हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए इसके बैक पार्ट को कट करना है। इस तरीके से सबसे पहले हमें हमारे ब्लाउज़ की फुल लेंथ को मेज़र करना है। जितनी हमें फुल लेंथ रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्किंग करनी है। इसके बाद में हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर्स की मार्किंग आप इसके नेक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 6 इंच पर हमने इसके मार्किंग की है। इसके बाद में हमें यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग हमें 6 इंचेस पर करनी है। यहाँ से भी हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद में हम एक चेस्ट के 4th पार्ट पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट के 4th पार्ट पर मार्किंग करने के बाद हमें इसमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। अब हमें नीचे इसमें वेस्ट राउंड की मार्किंग करनी है। वेस्ट राउंड के 4th पार्ट पर हमें मार्क करना है। इसके बाद में 1 इंच हमें बैक टक्स के लिए मार्किंग करनी है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। अब हमने जितनी भी मार्किंग्स की है सभी मार्किंग्स को आपस में मिला लेंगे। इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सभी मार्किंग्स को आपस में मिलाएंगे। फिटिंग की मार्किंग को हम फिटिंग के साथ मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला लेंगे। यहाँ से शोल्डर की मार्किंग को भी हम मिलाएंगे। अब हमें इसमें आर्म होल की गोलाई देनी है। जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है वहीं तक हमें गोलाई के शेप को देना है। इस तरीके से आर्म होल की गोलाई का शेप देने के बाद में अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें इसे इस तरीके से पलटकर दूसरी साइड में रखना है और आगे से हम इसे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। ये हमारी हुकाई के लिए मार्किंग की एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसके बाद की सभी मार्किंग्स को हमें एक जैसा ही रखना है। मार्किंग करने के बाद हम इसे हटा लेंगे। इसके बाद में हमें इसमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन को लेना होगा। कमर की साइड से हमें इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और आर्म होल की साइड से हम इसे आधा इंच ज़्यादा लेंगे और इन दोनों मार्किंग्स को आपस में मिला देंगे। अब हमें इसमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई थोड़ी अंदर की तरफ देते हुए देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। जो हमारी बाहर वाली लाइन हमने मार्क की है वहीं से हमें इसे कटिंग करना है। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। इस ब्लाउज़ को हमें फ्रंट ओपन रखना है, इसीलिए फ्रंट पार्ट को हमने ओपन साइड से कट किया है और जो बैक साइड है उसे हमने बैक तरफ से कट किया है। इसी तरीके से हमें इसे अपने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करना है। मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। बैक साइड को हमें बंद वाली तरफ से इस तरीके से रखकर कटिंग कर लेना है। इसे कटिंग करने के बाद में हमें दूसरी साइड को हमारे फ्रंट पार्ट को इस तरीके से पलटकर इसके ऊपर रखेंगे और खुली वाली साइड से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसके बचे हुए फैब्रिक में से इसकी स्लीव्स को कटिंग करेंगे। हमें इसमें शॉर्ट वाली पफ स्लीव्स को बनाकर तैयार करना है। इसके लिए हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमने इसे 4 फोल्ड पर कर लिया है। अब हमें इसमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और हमने अपने स्लीव्स की लेंथ को मार्क किया है। स्लीव्स की लेंथ को मार्क करने के बाद में हमने आर्म होल के हाफ पार्ट को मार्क किया है। इसके बाद में हमें इसका एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर तैयार करना है और यहाँ से हमें 3 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करना है। मार्किंग करने के बाद तिरछी लाइन को ड्रॉ करना है और आगे की साइड से हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। स्लीव राउंड को इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। पीछे की साइड में भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इसके बाद में हमें हमारी आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। इस तरीके से आपको जो फ्रंट आर्म होल का शेप देते हैं उस तरीके से हमें इसमें शेप देना है। नीचे से हम इसमें 5-5 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद में इसके सेंटर वाली जगह पर हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है और दोनों स्लीव्स को हम आपस में कटिंग करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे ब्लाउज़ के बैक नेक को मार्क करना है।
इसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ाई का मार्क किया है और जितनी आपको नेक की विड्थ लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। उसमें आपको ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। इसके बाद में इस तरीके से हमने इसका एक स्क्वायर शेप बनाया है और उसे कटिंग कर लिया है। इस तरीके से नेक की कटिंग करने के बाद में हमें कैनवास लेना है और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और जो हमारा नेक का मार्क है उसे हमें कैनवास पर ले लेना है। मार्किंग से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैनवास को कटिंग कर लेना है। अब अंदर वाले फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे। जो हमारी नेक की मार्किंग है उस पर हमें कटिंग करना है। इसके बाद में इसे हमें हमारे अस्तर वाले फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। प्रेस की हेल्प से हम इसके ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट पार्ट को भी कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग के लिए भी हमें इसे 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है और जितनी लेंथ आपको रखनी है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इस तरीके से स्क्वायर शेप बनाकर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में इसे भी हमने कैनवास पर कट किया है और इसके ऊपर भी इसी तरीके से हमें कैनवास को पेस्ट कर लेना है। दोनों साइड के नेक को इस तरीके से आमने सामने रखते हुए हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है। अब हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड में रख कर पिनअप कर लिया है। अब हमारे नेक के कॉर्नर पर हमें इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। हमें कमर वाली साइड में भी ½ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। नेक के बीच वाले हिस्से को भी हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जो हमारे कोने हैं यहाँ पर हमें छोटे छोटे 2 कट्स लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद में इसे हमें इस तरीके से पलटकर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें इसमें प्रेस लगा लेनी है। इसके बाद में हमें इसे चारों तरफ से अस्तर के साथ में स्टिच कर लेना है। अस्तर के साथ में स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अस्तर के साथ में स्टिच करने के बाद में हमारे बैक पार्ट में हमें टक्स को लगा लेना है। हमें 4.5 इंच लंबाई के टक्स को लगाकर तैयार करना है। इसी तरीके से दोनों साइड के टक्स को हम लगाकर तैयार करेंगे। 4.5 इंच लंबाई का हमें टक्स लगाकर तैयार करना है। इस तरीके से हमने दोनों साइड में टक्स को अटैच कर लिया है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक के साथ में इसे सीधी साइड में रखा है और नेक वाली साइड में स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद में कमर वाली साइड में भी ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। नेक के अंदर वाले पार्ट को भी हमें कटिंग कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। हमें अपनी फ्रंट साइड के दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। हम इसे हुकाई की पट्टी को इस तरीके से मेज़र करके देखेंगे कि दोनों पट्टियां हमारी बराबरी से आनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। नेक साइड में से भी हमें कट करना है और इसमें भी हमें छोटा कट लगा लेना है। अब हम इन्हें भी पलटकर सीधा करेंगे। इस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया है। अब हमें इसे भी अस्तर के साथ में स्टिच करना है। चारों तरफ से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमने इस तरीके से 4 इंच पर एक मार्किंग करनी है और दोनों साइड से हमें 1-1 इंच पर एक मार्क करना है और ऊपर से हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड पर भी हम इस मार्किंग को ले लेंगे और दूसरी साइड में भी हम इसे डार्क करके इस पर स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड में मार्किंग करने के बाद इसे हमें सेंटर में से फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगानी है। इस तरीके से हमें इसे घुमाते जाना है और प्रिंसेस कट के शेप में इसे स्टिच करना है। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड को भी स्टिच करना है। इस तरीके से हमने अपने प्रिंसेस कट के टक्स को इसमें स्टिच कर लिया है। इसे इस तरीके से स्टिच करने के बाद में हमने जो प्रिंसेस कट पर स्टिच किया है इस पर हमें इस तरीके से प्रेस लगा लेनी है, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देगी।
इस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया है। अब हमें इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। स्लीव्स की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मशीन के बखिया को बड़ा करना है और इस तरीके से एक सिलाई पूरे में लगा लेनी है। उसके बाद में हमें हमारी सिलाई का एक धागा इस तरीके से खींचना है और इसे पास पास करके इसमें बारीक बारीक सी चुन्नट डाल लेनी है। इसी तरीके से हमें इसमें अच्छे से चुन्नटों को डालना है। अब हमें दूसरी साइड में भी इसी तरीके से एक सिलाई लगानी है। 1/2 इंच के मार्जिन में हमें इस सिलाई को लगाना है। इसमें से भी हमें एक धागे को इस तरीके से खींचना है और इसमें बारीक बारीक पफ बनाकर तैयार करने हैं। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से सभी पफ्स को एडजस्ट करेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम उन्हें रख लेंगे। इसके बाद में हमने इस तरीके से एक लंबी पट्टी को लिया हुआ है। हमें अपनी स्लीव राउंड से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन की पट्टी को लेना है और उसे इस तरीके से अंदर की साइड में रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। अब हमें इस पट्टी को इस तरीके से ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करना है और उसके ऊपर एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। पूरी पट्टी को हमें इसी तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। इस तरीके से स्लीव्स की स्टिचिंग करने के बाद में अब हमें इसे ब्लाउज़ के साथ में अटैच करना है। सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज़ के शोल्डर्स को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। शोल्डर्स को जॉइन करने के बाद में जो हमने स्लीव्स को बनाकर तैयार किया है उसके सेंटर को इस तरीके से सेंटर पर रखना है और हाफ साइड से इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से एक तरफ से स्टिच करने के बाद में इसे हमें फिर से सेंटर से स्टिच करना शुरू करना है और दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से आपको अपनी स्लीव्स को इसमें अटैच कर लेना है। इसके बाद में आपको सीधी साइड में एक इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे सिल लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। उसके बाद में हमें इसे पलटकर उल्टी तरफ करना है और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है। इसे हम गुम सिलाई कहते हैं। इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज़ में अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है और हमारा बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।